एक तरफ पीएम मोदी देश के लिए इस जुगत में लगे हुए हैं कि भारत जल्द से जल्द विकसित देश बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसे विकास देखकर पेट में दर्द उठ रहा है। इसलिए तो यूथ कांग्रेस के लोगों ने एआई इम्पैक्ट समिट में जाकर हंगामा किया। उन्हें इस बात को लेकर तकलीफ हो रही है कि देश कैसे इतनी तेजी से विकास कर रहा है। वहीं अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को बुरा फंसा दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी कभी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं तो कभी ट्रेड डील पर, लेकिन हर मुद्दे पर एक्सपोज होने के बाद झल्लाए कांग्रेस के लोगों ने एआई समिट में जो कुछ किया वो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही पार्टी को बैकफुट पर ला रहे हैं। कोई नेता इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम रहा है तो कोई नेता इस्तीफा देकर पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहा है, तो कोई नेता पार्टी में रहकर पार्टी की आफत बढ़ा रहा है। अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक और बड़ा बम फोड़कर पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव में लगातार जीत के लिए तरस रही कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। ऐसे में पार्टी के नेता तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। अब पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट पर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश का नाम भारत है और इसे भारतवर्ष कहा जाना चाहिए। वहीं उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। पुणे में रिपोर्टर्स से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है और भारत को भारतवर्ष कहा जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं। भारत एक देश है और भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा है। उन्होंने सवाल किया कि जब संविधान में भारत या भारतवर्ष का जिक्र है तो देश को हिंदू राष्ट्र क्यों कहा जाता है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। भारत एक राष्ट्र है और ये भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा है। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद हिंदू राष्ट्र बनाम भारत पर बहस एक बार फिर तेज होने की उम्मीद है। कुछ लोग दिग्विजय सिंह के बयान को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि वो एक खास धर्म के लिए वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इसलिए वो अक्सर हिंदुओं का अपमान करते हैं और उनके बारे में विवादित बयान देते हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी क्रिकेटरों से हाथ न मिलाने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए। वहीं दिग्विजय सिंह के हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट पर दिए बयान को लेकर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं। ऐसा कहकर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर अपनी मानसिकता उजागर कर दी। लगता है कांग्रेस के डीएनए में ही सनातन का अपमान घुला हुआ है। चयनित बयान, चयनित आक्रोश, यही है इनकी तथाकथित सेक्युलर राजनीति। सनातन पर प्रहार और तुष्टीकरण वाले वोट बैंक से प्यार, यही कांग्रेस का असली चरित्र है। वहीं दिग्विजय सिंह के इस बयान का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने लिखा है कि वो वोट बैंक के मकसद से हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं। इसके अलावा असम बीजेपी ने लिखा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं। ये कहकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह ने हिंदू धर्म का अपमान किया है। कांग्रेस के डीएनए में ही सनातन का अपमान करना है। क्या कोई कांग्रेस के नेता ये कह सकता है कि इस्लाम और ईसाई कोई धर्म नहीं है? तो देखा आपने कैसे असम में चुनाव से पहले कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान पर घिर गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा असम में कांग्रेस की वापसी को लेकर काफी बेचैन हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं के ऐसे बयानों से कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। वहीं असम में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं कांग्रेस को बड़ा शॉक देते हुए भूपेन बोरा ने पत्रकारों को यह बताया कि 8 मार्च तक करीब 50% ऐसे कांग्रेस सदस्य जो आत्मसम्मान और राज्य के प्रति राष्ट्रवादी भावना रखते हैं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो देखा आपने कैसे पार्टी के बड़े नेता ही कांग्रेस को डुबाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें